एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास का 10th चैप्टर का 7th क्वेश्चन है। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हो गया? कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, दो सर्कल ऐसे होंगे जिनका सेंटर सेम होगा। ठीक है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। वो ड्रॉ कैसे होंगे? लेट्स ड्रॉ। ये हो गया आपका फर्स्ट सर्कल। सेकंड सर्कल ड्रॉ करना है। दिस इज सेकंड सर्कल। ठीक है, what is the question? Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. एक का रेडियस जो बड़े वाला है उसका रेडियस ऑब्वियस है 5 सेंटीमीटर होगा, एंड जो छोटा वाला है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। ऑब्वियस है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. आपको क्या फाइंड करना है? आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल है उसकी बाउंड्री के दोनों तरफ, चाहे ये दो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करो तो उसे कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो उसे कॉर्ड कहते हैं। मतलब सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को, ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कॉर्ड बनती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड, कौन से दो पॉइंट्स को मिलाया तो कॉर्ड बनी? ठीक है, लार्जर सर्कल की। पहले तो कह रहे हैं लार्जर सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की, छोटे वाले की नहीं, बड़े वाले की। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करे। अगर बड़े सर्कल को देखूं ना, सपोज करो ये भी तो एक कॉर्ड बन रही है, यहाँ पे भी एक कॉर्ड बन रही है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड बना सकते हो आप, यहाँ पे भी बना सकते हो, है ना। कॉर्ड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ कौन सी कॉर्ड? विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मैंने जितनी भी कॉर्ड्स बनाई कोई भी स्मॉलर सर्कल को टच नहीं कर रही, तो फिर लेट्स ड्रॉ दैट कॉर्ड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कॉर्ड किसकी होनी चाहिए? बड़े सर्कल की। लेट्स ड्रॉ। ठीक है, स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं ये चीज कि क्या मैम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा है, इट इज रेलेवेंट और नॉट। हमें कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखना है, कहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर यहाँ पे भी तो लिख सकते हो, 5 सेंटीमीटर इतना भी तो लिख सकते हो। होता क्या है, जहां पे आपकी कॉर्ड बन रही होती है ना, जैसे कॉर्ड ये है ना, उसके कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो, है ना। ये कॉर्ड का एंड पॉइंट हो गया, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। सही है, तो ये क्या बन गई आपकी लार्जर जो सर्कल है उसकी उसका उसका रेडियस बन गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लार्जर सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ गया। अब छोटे वाले का कहाँ पे ड्रॉ करूं? छोटे वाले का यहाँ पे रेलेवेंट है ड्रॉ करना, क्योंकि यहाँ पे ये टच कर रहा था। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी डायग्राम बन रही है। अगर आपने इसको ज्वाइन करना, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गई डायग्राम पूरी। अगर मैं ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कहीं इधर उधर लेती तो वो आपकी कंफ्यूजिंग होनी थी, वहां पे आपको क्लैरिटी नहीं होनी थी कि ट्रायंगल, ये देखो यहाँ पे कुछ ट्रायंगल वगैरह का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ये देखो यहाँ पे आपका ट्रायंगल वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो एक बार देखो क्या है, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े वाला सर्कल, बड़े वाला सर्कल, सर्कल बाहर वाला। ठीक है, उसकी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अगर हम उस कॉर्ड को ये मान ले ए बी, है ना, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस ए बी। हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे लेट दिस पॉइंट बी एज पी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको ओ कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, किसी तरीके से अगर मैं ए पी की वैल्यू फाइंड कर लूं तो उसका डबल कर दूंगी पी बी, क्योंकि ए पी एंड पी बी दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन भी बताते हैं। ठीक है, लेट्स ड्रॉ। मतलब आपको क्या है, आपको ए बी फाइंड करना, नो डाउट आपको ए बी फाइंड करना, क्योंकि बड़े सर्कल की कॉर्ड यही है जो किसको टच कर रही है? छोटे सर्कल को। इट मींस यू हैव टू फाइंड ए बी। फाइन, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना होगा?
let us let us find AP, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? AP। तो उसके लिए आप यू विल गो इन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज OPB, it is OPA, you will write here O in triangle in triangle OPA। इस ट्राइंगल में OPA जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इन ट्राइंगल OPA ट्राइंगल के अंदर जा रहे हैं। उसमें जब हमने देखा, क्या देखा कि जहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। वो कैसे लिख दिया? उस P को सेंटर में लिखते हैं, P को लिख दिया सेंटर में OPA, फाइन, दैट इज 90 डिग्री। उसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन होगा ये एक्चुअली में क्या है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। तो OP क्या है? OP एक रेडियस है। तो होता क्या है, जो रेडियस होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होता है टू द, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है। तो बाय पाइथागोरस, यहां पे पाइथागोरस लग जाएगी, दैट विल बी 90 डिग्री के सामने 5 जो कि हाइपोटेन्यूज है, आप वहां पे लिखोगे OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर। O से लेके A तक का डिस्टेंस क्या है? ये है 5, यू विल राइट हियर 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AP। फाइंड करना है भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ना लेट अस फाइंड AP, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना? आपको AP फाइंड करना है। AP, PO की वैल्यू क्या है? 3, यू विल राइट हियर 3 का स्क्वायर, इट विल बी 5 स्क्वायर 25 which is equal to AP whole square plus 3 3s are 9, 9 इस साइड आ गया, 25 minus 9 is equal to AP का होल स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर इट इज 16 AP का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर उस साइड जाके अंडर रूट बनता है, मतलब AP की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। तो AB फाइंड करना ना, तो आप वो साफ पता चल रहा है कि वो डबल है, 2 टाइम है, किसके 2 टाइम्स है? AP के, ठीक है। टू AP की आपने अभी वैल्यू फाइंड करी है 4 सेंटीमीटर, वो क्या हो गया? वो 8 सेंटीमीटर हो गया, बात खत्म यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर उसका रीजन लिखना है, अगर उसके डेप्थ में जाना है कि ऐसे क्यों है, वो बता रही हूं मैं कि एक्चुअली में AP एंड PB दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये 4 है, ये भी 4 है, इसलिए मैंने डबल किया। अगर ये 8 होता, ये भी 8 होता, ठीक है, उसको डबल कर देना था। क्यों इक्वल है? उसका रीजन क्या है? असल में ये जो ट्राइंगल है OPA एंड ये जो ट्राइंगल है OPB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से CPCT रूल लगता है। CPCT रूल लगने की वजह से AP PB दोनों इक्वल हो जाती हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे AB इज इक्वल टू, इसका रीजन अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एक्चुअली में जो AB है वो हमें दिख रहा है कि AP प्लस PB दो चीजों का प्लस है, लेकिन AP की जगह पे मैंने AP लिख दिया, PB की जगह पे मैं दोबारा AP लिख रही हूँ, उसका इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, फाइन, ये चीज यहाँ पे लिखी है। इसका रीजन क्या है? ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB आर कॉन्ग्रुएंट,
ठीक है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तब बाय सीपीसीटी AP is equal to PB। दैट्स वाई PB की जगह पे क्या लिख दिया AP, क्योंकि AP की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है, सो दैट्स वाई। ठीक है, ये रीजन आप लिखोगे। एक्चुअली में इसका आंसर कितना आ गया, AB की लेंथ फाइंड करनी थी तो आपकी AB की लेंथ क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी।